बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। विफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 41 करोड़ रुपए फंड्स की वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। काबीना ने वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने की भी मजम्मत की है। विफाकी काबीना का साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया गया। इजलास में ऑडियो लीक्स और सियासी अमूर पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम ने तमाम सरकारी ऑफिसर्स को काबीना रूम से बाहर जाने की हिदायत की। वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों के वज़रा से आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी मुशावरत की। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च का खुफिया प्लान, वजारत दाखिला ने भी मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया है। वजारत दाखिला के हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार कर लिया। स्पेशल ब्रांच ने यूनियन काउंसिल्स की सतह पर फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। पीटीआई जलसे को फाइनेंस करने वाले अफराद की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। लिस्ट में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। अहम नामों में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शिबली फराज, असद उमर, अली नवाज अवान, शेख लियाकत और दीगर रहनुमा शामिल हैं। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने पुलिस की जानिब से हरासा करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि थाना बनी गाला के ऑफिशियल ने बताया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के तनाजुर में लिस्ट बनाई गई है। पुलिस ने कहा है कि बयान हल्फी दे कि आप पुरअमन रहेंगे। पुलिस को घर पर रेड करने, हरासा करने या कोई और एक्शन लेने से रोका जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर को फरीक बनाया गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त के मामले की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी मुकामी अदालत ने नॉन लीगी लीगल टीम की दरख्वास्त एतराज के साथ वापस कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एरिया मैजिस्ट्रेट नहीं हूं, सीनियर सिविल जज हूं। वारंट मनसूखी का इख्तियार एंटी करप्शन कोर्ट का है। आप तरीकाकार के मुताबिक मुलजिम राना सनाउल्लाह का वकालतनामा साथ लगाकर दरख्वास्त दें। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करा दिया गया है। जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुरानी ने रेफरेंस में मौकिफ अपनाया है कि आसिफ जरदारी ने कानून में नरमी करके तोशाखाना से 3 कीमती गाड़ियां खरीदी, नाअहल किया जाए। इसी बारे में साकिब सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशा खाना से खिलाफ कानून गाड़ियां हासिल की, नाअहल किया जाए। जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुरानी ने कौमी असम्बली में रेफरेंस जमा करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इफ्तिखार दुरानी ने कहा, तमाम हकीकत अवाम के सामने ले आए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आसिफ अली जरदारी को नाअहल करें। कभी पूछा उनसे कि ये मेफेयर अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए हैं, सरे महल कैसे खरीदा गया, लोगों को लूटा कैसे गया, 1100 अरब रुपए का कानून पास हुआ, कोई खड़ा हुआ पाकिस्तान में। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा कि साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी। तहाइफ में मिलने वाली गाड़ियां खरीदी नहीं जा सकती थी। तहाइफ को म्यूजियम या सरकारी बिल्डिंग में रखने का कानून था। जो गाड़ियां जो आपको गिफ्ट होती हैं बाहर से, वो जो सेंटर पूल है गाड़ियों का कैबिनेट डिवीजन में, वहां जाती है, आपको खरीदने की इजाजत नहीं होती। पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान का दिफा करते हुए कहा, इमरान खान ने तोशाखाना से कानून में रहकर चीजें खरीदी। साकिब सईद, न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का मिशन इसहाक डार सरगर्म। वफाकी वजीर खजाना अमेरिका चले गए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का अमेरिका से वापसी पर बरतानिया जाने का प्लान है। जराए का कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। इसहाक डार वापसी पर बरतानिया में अपनी फैमिली से भी मिलेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में नैप कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, किस आयन शिकन को बुनियाद बनाकर नैप कानून को कलअदम करार दें। पहले हमें यह बताएं कि नैप तरमीम के जरिए किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मुआशी पॉलिसी को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ है तो कानून में मुकम्मल शफाफ ट्रायल का तरीकाकार मौजूद है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अब तक तरमीम से नैप के अरबों रुपए के 280 केसेस वापस भेजे जा चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का अपने रिमार्क्स में कहना था कि अगर नैप तरमीम में मौजूदा कानून में मजीद नकाइस पैदा किए तो ये बुनियादी हुकूक के मुतसादिम ही कहलाएंगे। नैप कवानीन में नकाइस पैदा करने से गुड गवर्नेंस मुतासर होती है।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के रूबरू पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए। FIA वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए गए, ना ही बाप बेटे के अकाउंट से बराह रास्त पैसे निकलवाए गए हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत तीनों रहनुमा पेश नहीं हुए। मुआविन वकील ने फिर इल्तवा मांग लिया है। कमीशन ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि आप केस ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। मेंबरान कमीशन ने कहा, ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्या चार्ज फ्रेम करना एडवांस एक्शन होगा? क्यों ना हम इसमें वारंटी निकाल दे। सियासी लीडर इलेक्शन कमीशन में पेश होने में शर्म महसूस करते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कोई नहीं छीन सकता। मुआविन वकील ने कहा कि अमूर मंसूर कराची में है, मुनासिब टाइम दे ताकि आ सके। यहाँ हर किसी को आना पड़ेगा। कमीशन ने कहा कि इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। केस की मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एक और अहम केस की बात करें तो वफाकी वजीर जावेद लतीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। अदालत ने जावेद लतीफ की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर वापस कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर के थाने को नोटिस कैसे कर सकती है? FIR लाहौर में दर्ज हुई है। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करे, आप वहां ना जाएं जहां आपके लिए मुश्किलात हों। जावेद लतीफ के वकील ने इस्तदा की कि अदालत हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दे। अदालत ने जावेद लतीफ की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर वापस कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का 6 साल बाद फैसला महफूज कर लिया है। सेशन जज अता रब्बानी ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। मुकदमे में मुल्जिमान राजा अरशद, राजा हाशिम और नुमान खोखर नामजद हैं। बैरिस्टर फहद मलिक को अगस्त 2016 में थाना शालीमार के इलाके में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सेशन जज अता रब्बानी 18 अक्टूबर को बैरिस्टर फहद मलिक केस का फैसला सुनाएंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक होने वाली बच्ची के अहले खाना ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई से इनकार कर दिया। पुलिस ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। अहलकारों को क्लीन चिट दे दी गई है। इसी बारे में बता रहे हैं रजब अली। जी हम इस वक्त नॉर्थ कराची सेक्टर 5B2 में उस मकाम पे मौजूद है, उस घर के बाहर मौजूद है जहाँ पर जो है वो खुशी का घर जो है वो मातम कदा बन गया। आज से 3 रोज़ कबल अहले खाना घर की ख़वातीन बच्चों के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो है वो ख़रीदारी करने घर से निकली थी। रक्षा में वो सवार थी, 2 बहनें और उनके बच्चे। तो नॉर्थ नाजिमाबाद में तैमूरिया थाने की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान जो है फायरिंग के तबादले में फायरिंग की जद में आकर जो है वो खातून ज़ख्मी हो गई, जबकि 9 माह की अनाबिया जो है वो उसकी जान चले गई। अहले खाना किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर रहे हैं, उन्हें पुलिस पर एतमाद नहीं है। जबकि अहले मोहल्ला भी जो है वो इस बात का अहले मोहल्ला का भी ये कहना है कि पुलिस पर किसी को एतमाद नहीं है। आज तक किसे इंसाफ मिला जो इन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि एक बच्ची की जान गई है, चाहे डाकुओं की गोली थी या पुलिस की गोली थी। इसमें गैर जानिबदाराना तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इस वाक़े में मुलविस है, अगर पुलिस एहलकार या डाकू है, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और जो है हुकूमत को चाहिए कि इस गरीब घराने के साथ ताउन भी किया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कराची शारा फैसल पर मुलाजिम को कैद करने और तशद्दुद करने वाली कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मालिक की शनाख्त ताजुद्दीन के नाम से हुई है, जो 2 रोज़ कबल दुबई फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा मुतासरा नौजवान के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में हब्स बेजा में रखने की दफात शामिल है। शपिंग कंपनी के मालिक को FIR में नामजद किया गया है। दफ्तर के चौकीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर सवात कलीबाग में स्कूल वैन ड्राइवर की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिदीन का कहना है, जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। वजीर आला के आबाई गांव मटा कॉलेज के तलबा भी बदअमनी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मटा रोड बंद कर दिया है। बडग्राम में भी प्राइवेट स्कूल्स की तंजीम ने सबाक में स्कूल के बच्चों पर दहशत गर्दी के हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी ब्रेक।
वफाकी काबीना ने लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड दे दिया है। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में वजारत दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक ऑप्शंस भी पेश किए, जिस पर काबीना ने फैसला देते हुए कहा है कि जो भी कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा, चाहे वो इमरान खान हो। काबीना को बताया गया है कि रियासत के तमाम इदारे अमन अमान के कयाम में हुकूमत के साथ हैं। बात करेंगे, शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, बताइएगा, इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी पर क्या गुफ्तगू हुई, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, आज का जो काबीना इजलास था उसमें जहाँ दीगर उमूर ज़ेर गौर है, सबसे ज्यादा जो गौर किया गया वो मुमकिन लॉन्ग मार्च इमरान खान की तरफ से, जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। तो उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने जो अपनी तैयारियां हैं वजारत दाखिला की, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और साथ ही जितने भी मुमकिन इकदाम थे उस हवाले से काबीना को ब्रीफ किया गया। तो काबीना ने लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया और कहा कि आईन और कानून के मुताबिक अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएं। इसके साथ साथ इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक जो ऑप्शन है वो भी राना सनाउल्लाह ने काबीना में पेश किए। तो काबीना ने मुतफिका तौर पर यह भी कहा कि जो भी कानून में हाथ लेगा, चाहे वो इमरान खान ही क्यों न हो, उसे गिरफ्तार किया जाए। अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, ये जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है काबीना में राना हाउस में, ये उन्होंने बताया और उन्होंने ये कहा कि पहले वो इसी हफ्ते आना चाहता था, लेकिन हमें पता चल गया कि प्रोग्राम मुलतवी हो गया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि रियासत के तमाम इदारे अमन अमान के क़याम के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स के मामले पर बाद अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो चेकिंग हुई है, इस पर इंफरादी फेल था, किसी इदारे के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं है। ये राना सनाउल्लाह ने बताया कि वो जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो कोई इंडिविजुअल फेल ही लगता है, किसी इदारे का मुनज़्ज़म तरीके से इसकी जो है वो है हैकिंग की कोई अभी तक सबूत हमारे सामने नहीं है। लेकिन जो बुनियादी और बड़ी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने राना सनाउल्लाह को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो किस तरह से भी जो लॉन्ग मार्च होगा उसे रोकने के लिए जो चाहे इकदाम कर। फ्री हैंड दे दिया गया है राना सनाउल्लाह को, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार पर सवालात उठा दिए हैं। कहते हैं सवाल ये है कि क्या पार्लियामान मखसूस शख्स के लिए कवानीन बना सकती है? क्या पार्लियामान जो नुमाइंदा भी नहीं NRO 2022 दे सकती है? क्या पार्लियामान डाक के मारना कानूनी करार दे सकती है? क्या ज़ेर इल्तवा मुकदमात को इस फ्रॉड से रिलीफ दे सकती है? आर्टिकल 4 और 25 को बालाए ताक रखकर कानून साजी हो सकती है? ये सवालात किए गए फवाद चौधरी की जानिब से। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क के मुआशी मरकज कराची, जिसके शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं, शहर की सड़कें खंडर बन चुकी हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां बड़े बड़े गड्ढे ना हो। शहरी काद में सफर करना दुश्वार हो गया है, जबकि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद है। हिचकोले खाती गाड़ियां, डगमगाती मोटरसाइकिलें, ये मनासिर किसी बेआबाद पथरीले इलाके के नहीं बल्कि मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कराची के हैं। मुआशी और तिजारती सरगर्मियों के मरकज इस शहर के अरबों का टैक्स देने वाले शहरियों को बदले में सिर्फ टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, जिन पर सफर करना किसी मुहिम जोई से कम नहीं। वाटर पंप से गुलबर्ग जाना हो या जहांगीर रोड से नुमाइश तक, शहरियों को इन्हीं गड्ढों से गुजर कर जाना पड़ता है। 6 महीने 8 महीने बाद ये थूक लगा के बना के जाते हैं, उसके बाद यही हाल हो जाता है। सेवरेज का पानी ऊपर से बना के चले जाते हैं, नीचे से सही नहीं कर रहे। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पे। कराची की सड़कों पर सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद में रीढ़ की हड्डी में खराबी की शिकायत भी आम होती जा रही है। दूसरी जानिब शहर के सनती इलाके भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। औरंगी साइट एरिया में सीवरेज का निजाम नाकारा हो चुका है और पानी की सहूलत भी मुयसर नहीं। आप ऊपर से चेपियाँ लगा के जाए, 6 महीने बाद दोबारा रोड का वही हाल हो, आवाम की वही हैसियत। हर दूसरा बंदा हमारे पास दवाई लेने आ रहा है, किसी की कमर का दर्द है। ठीक सड़कों को तोड़ा जा रहा है और जो खराब सड़कें हैं उनको बनाया ही नहीं जा रहा। जिला शर्की लाइन्स एरिया में इंतजामिया की नाअहली के बायस पूरा इलाका कूड़े करकट की आमाज का बन चुका है। ताफुन ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क के मुआशी मरकज कराची में शहरी अजियत का शिकार हैं। शहर की सड़कें खंडर बन चुकी हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां बड़े बड़े गड्ढे ना हो। शहर काद में सफर करना दुश्वार हो गया है, जबकि हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद है।
हिचकोले खाती गाड़ियां, डगमगाती मोटरसाइकिलें, ये मनासिर किसी बेआबाद पथरीले इलाके के नहीं बल्कि मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कराची के हैं। मुआशी और तिजारती सरगर्मियों के मरकज इस शहर के अरबों का टैक्स देने वाले शहरियों को बदले में सिर्फ टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं जिन पर सफर करना किसी मुहिम जोई से कम नहीं। वाटर पंप से गुलबर्ग जाना हो या जहांगीर रोड से नुमाइश तक, शहरियों को इन्हीं गड्ढों से गुजर कर जाना पड़ता है। 6 महीने 8 महीने बाद ये थूक लगा के बना के जाते हैं, उसके बाद यही हाल हो जाता है। सूरत हाल आपने कराची की देखी। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सबात में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मेंगोरा के मसरूफ तरीन निशात चौक में धरना दे दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हारून सिराज धरने में ही मौजूद हैं। हारून, क्या मनाजिर हैं, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, स्वात में अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस स्वात के बासी और स्वात के लोकल जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए और जो हमारे सरजमीन जो है ये दहशतगर्दी का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम पुरअमन लोग हैं और यहाँ पे अमन चाहते हैं। इस वक्त मिंगोरा शहर के मसरूफ तरीन इलाके निशात चौक पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोकल निकल आए हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें अमन चाहिए है, हर सूरत चाहिए है। हम पुरअमन लोग हैं और हमें हर सूरत अमन यकीनी बनाया जाए। इस वाक़े में हालिया दिनों में दहशतगर्दी की कुछ ज़्यादा ही वाक़यात हो गए हैं, जिसमें गुज़श्ता रोज़ जो स्कूल वैन है उसको भी टारगेट किया गया था, जिसमें ड्राइवर शहीद हो गया था, 2 कमसिन बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इस वक्त निशात चौक में जमा हुए हैं हज़ारों की तादाद में और 1 पॉइंट एजेंडा है कि स्वात में हर सूरत जो है वो अमन यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद।